हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life? पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर इन दिनों किसी तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं। इस वजह से आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। कुछ लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ लोग अपने लिए किसी तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं। अगर आप रिश्ते में खुश नहीं हैं तो आपके मन में ये विचार आ रहा है कि आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करें, इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करें या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन हो। कुछ लोग अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, इस वजह से काफ़ी सोच विचार कर रहे हों। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है, किसी का अनकंडीशनल आपको सपोर्ट और प्यार मिल सकता है। कोई पर्सन है जो आपको दिल से चाहता है, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी है। आप अपने इस रिश्ते को हर तरह से संभालना चाहते हैं, अपने रिश्ते को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जो भी कर सकते हैं आप इस रिश्ते के लिए आप वो करना चाहते हैं, या आप बहुत डेडिकेटेड हैं इस रिश्ते को लेकर। जो भी कमियां हैं या फिर समस्याएं हैं, उन चीज़ों को संभालते हुए या अपनी परिस्थितियों को समझते हुए आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ के लिए ये आपके पार्टनर का आपके लिए अनकंडीशनल लव है और कुछ के लिए ये आपकी एनर्जी है, जहाँ आप हर तरह से अपने पार्टनर को और इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। नेक्स्ट है द हैंगमैन की एनर्जी है। द हैंगमैन, ये आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ में स्टक हैं। कुछ तो ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इस परिस्थिति में आपके लिए क्या समाधान हो सकता है ताकि आप दोनों एक साथ हो सकें। कुछ लोगों के लिए ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है कि इस समय क्या किया जाए इस रिश्ते में। और कुछ लोग अपने रिश्ते के फ्यूचर को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग इन समय स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका रिश्ता किस तरफ बढ़ेगा। आप चाहते हैं अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई है या आपके पार्टनर की जो एनर्जी है उसे लेकर आप अब श्योर नहीं हो पा रहे हैं इस रिश्ते के भविष्य को लेकर। तो यहाँ पर ये सोच विचार है। द 4 ऑफ सोर्ड्स की, ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, द हैंगमैन भी है। कुछ लोग बहुत सोच विचार कर रहे हैं, कुछ लोग ओवर एनालिसिस भी कर रहे हैं। द हैंगमैन की एनर्जी है जहाँ आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों एक साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें या फिर आप अपने लिए कोई फ़ैसला लें या अपने फ्यूचर के बारे में अब आप सोचें। इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, फिर और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ हैं इस वक्त या हो सकती है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स।
4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। आप अपने लव लाइफ के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं, आप इसके लिए अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो भी आप इस वक्त सोच विचार कर रहे हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे और अपने रिश्ते के लिए पहल करेंगे। आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने की, वो आप करेंगे और अपने फ़ैसले के साथ अपने पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं, काफ़ी समय से आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर ना कर पा रहे हों, या फिर आपको इस समय समझ नहीं आ रहा था कि प्रपोज़ करना चाहिए या नहीं। कई चीज़ें हो सकती हैं, आप अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाने में सहज ना हो, या फिर कई परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जिसकी वजह से आप किसी को प्रपोज़ नहीं कर पा रहे थे। तो आप इन दुविधाओं से निकलकर अपने लिए फ़ैसला लेंगे, आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आपकी समस्याएं हैं जहाँ पर आप उन उलझनों से बाहर निकलकर अपने रिश्ते के फेवर में कोई फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, और कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं वो किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। काफ़ी समय से जिन्हें आप प्रपोज़ करना चाहते थे, उन्हें अब इन दिनों आप प्रपोज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ। इस वजह से ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। आप इस समय आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो जाए। तो यहाँ पर ये 4 ऑफ कप्स उसी एनर्जी को दर्शा रहा है कि आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में फिर से वापस आ जाएं। इसके लिए आप में से कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी हो सकती है, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर किसी तरह का फ़ैसला ले लेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना चाहते थे आप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं या लोग हैं जो इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं। आप उनके खिलाफ़ जाकर अपने रिश्ते के फेवर में कोई फ़ैसला लेने जा रहे हैं। और वहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपको लगता है कि इस रिश्ते का भविष्य वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, या जिस तरह की खुशी आप चाहते हैं इस रिश्ते में वैसा ये रिश्ता नहीं है, तो यहाँ आप अपने लिए कोई फ़ैसला लेंगे, इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ पर किसी तरह का फ़ैसला है, या तो आप अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं, या फिर अपने लिए आप फ़ैसला लेंगे जहां इस रिश्ते से मूव ऑन होकर आप अपनी खुशियों की तरफ या फिर अपने सुकून की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे। द लवर्स, ये आपका यूनियन खुद के साथ है, जहां आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से आप बिखरे हुए थे, आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई थी। तो आपके फ़ैसले के साथ आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आ रही है, जहां पर आप अपने भीतर शांति और सुकून महसूस करेंगे। और कुछ लोग अपनी उलझनों से बाहर आ रहे हैं, अपने डिसीजन की वजह से अब आप रिलैक्स फील करेंगे, आप अपने भीतर हार्मनी फील करेंगे। आपको इस बात का एहसास है या इस बात की खुशी होगी कि आपने वो डिसीजन लिया है जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर अब एक साथ हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। Angels and spirits, please clarify Queen of Cups. Please clarify Queen of Cups. Angels and spirits, please clarify Queen of Cups.
क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ कप्स ने। ये कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उन्हें किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। ये जो भी पर्सन हैं जिन्हें भी आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, चाहे वो उनकी तरफ से प्रपोज़ल है या आप उन्हें प्रपोज़ करने जा रहे हैं, इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। आप दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, एक दूसरे को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये टू ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि एक दूसरे से आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे। आप दोनों का साथ आप दोनों के लिए स्ट्रेंथ बनेगा। एक दूसरे को आपकी ऊर्जाएं एक दूसरे को कंप्लीट करेगी। इनके साथ आपका रिश्ता बहुत समय के साथ गहरा होगा। आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक अच्छी बॉन्डिंग होगी। टू ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। ये कार्ड कहता है कि जो भी समस्याएं रही है उन समस्याओं को सुलझाकर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे या आप अपनी तरफ से पहल करेंगे। यहाँ पर आप में से कोई एक है जो अपने इस रिश्ते को संभालने की हर तरह से कोशिश करेगा। कोई एक बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर डिवोटेड है। आपकी एनर्जी हो सकती है। इस रिश्ते को आप हर कीमत पर संभालना चाहते हैं। आप जो भी कोशिश कर सकते हैं वो करेंगे और कुछ के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। इस वजह से आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर ये डबल कंफर्मेशन है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल होगा। ये आपकी हर तरह से केयर करेंगे। आपकी खुशी इनके लिए बहुत मायने रखती है। आपको हर तरह से ये खुश रखने की कोशिश करेंगे या जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो काम ये करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ कप्स ये आपको कमिटमेंट मिल सकता है, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपके पार्टनर अब तैयार हों। यहाँ पर ये किसी तरह का फ़ैसला है जहाँ आपके पार्टनर अब आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हों। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो रहा है। चाहे आपके लव लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या फिर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, आप दोनों के बीच और भी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी अपने इस रिश्ते को लेकर। आप दोनों अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिश्ते को लेकर वो निभाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो, गहरा हो। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स ये आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोगों की ये विश फुलफिलमेंट है जहां आपको कमिटमेंट मिल सकता है या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को अब आप प्लान करें या आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए अब अग्री हों। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं। ये सारे कप्स के कार्ड हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में प्यार है, खुशियाँ हैं। जहाँ ये 10 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि कुछ लोगों का रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ेगा, जहाँ आपकी फैमिलीज़ की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, उनकी भी ब्लेसिंग्स होगी आप दोनों के रिश्ते को लेकर। तो यहाँ पर कुछ आपके रिश्ते में हार्मनी आ रही है। आप दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। अगर किसी रिश्ते में इस वजह से प्रॉब्लम थी कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, एक पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर डिवोटेड थे और आपके पार्टनर की तरफ से वो डिवोशन नहीं था, तो आपके पार्टनर को अपनी इस गलती का एहसास होगा। अब उनकी तरफ से भी वही
फीलिंग्स आपको देखने को मिलेगी या वही कोशिशें देखने को मिलेगी जो आपकी तरफ से था, या जैसी आपकी फीलिंग्स उनके लिए थी वही चीज़ें आपको भी देखने को अब मिलेगी। आपके पार्टनर भी आपके लिए केयरिंग होंगे, आपके लिए आपके साथ अपने इमोशंस शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी भूमिका इस रिश्ते को संभालने की जो है वो निभाएंगे, तो आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। क्वीन ऑफ कप्स डबल कन्फर्मेशन है, यहाँ आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल रहा है, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। 10 ऑफ कप्स आपकी इस खुशी में फैमिली मेम्बर्स की भी ब्लेसिंग्स है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द हैंगमैन, प्लीज़ क्लैरिफाई द हैंगमैन, प्लीज़ क्लैरिफाई द हैंगमैन। द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लव लाइफ में कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें लेकर आप परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ समस्याएं हैं, लोग हैं, परिस्थितियां हैं जो आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके रिश्ते के अगेंस्ट हैं कुछ लोग, जिनकी वजह से आप इस समय फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं कि इस रिश्ते में जो समस्याएं हैं उन्हें कैसे ख़त्म किया जाए। इस सिचुएशन में आपको अपने लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आपके लिए ये रिश्ता और आपके पार्टनर की आपके जीवन में अहमियत है, आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें, आपकी खुशी इस रिश्ते में है, तो अपने लिए ज़रूर फ़ैसला लें। जब आप अपने लिए फ़ैसला ले लेंगे तो जो भी ये बाधाएं हैं या जो चुनौतियां हैं वो अपने आप ख़त्म होगी, समस्याएं सुलझ जाएगी। जहाँ आपके अपने विल पावर की ज़रूरत है, आप अपने लिए जब डिसीजन लेंगे तो मुश्किलें आसान होती चली जाएगी। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके पार्टनर कमिटमेंट दे या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये इसकी कमी है, अभी आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट नहीं मिला है या फिर अपने रिश्ते में आप को वो श्योरिटी नहीं मिली है या फिर वैसी परिस्थितियाँ आपको नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से आप श्योर हो पाएँ। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है और द हैंगमैन। तो इन उलझनों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर से एक क्लियर आंसर की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत है। उनसे बात करें कि क्या वो इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, ताकि आप अपने लिए कोई फ़ैसला ले पाएँ। अगर आपको लगता है या फिर आपके पार्टनर इस वक्त आपकी इच्छा के मुताबिक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, अगर आप समय दे सकते हैं या इंतज़ार कर सकते हैं तो ज़रूर इस रिश्ते में बने रहें। लेकिन अपनी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों पर भी ध्यान देते रहें। और अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते का वैसा भविष्य नहीं है या आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ ये लगता है आपको कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, तो ज़रूर अपने लिए फ़ैसला लें, इस रिश्ते से मूव ऑन हो। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। द हैंगमैन की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। आप चाहते हैं कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ख़त्म हो, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ। ये आपके दिल और दिमाग में ये उलझन है। आपका दिल कहता है कि आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आ जाएं, आप दोनों फिर से अपने रिश्ते में आगे बढ़ें, और वहीं दिमाग आपका कहता है कि जो ये परिस्थितियां हैं वो आपके लिए सही नहीं है। ये थर्ड पार्टी जो सिचुएशन बनी है, इस रिश्ते से आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये आपके दिल और दिमाग की उलझन है। आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं।
यहाँ आपको अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाएगी, अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। अगर लगता है तो ज़रूर अपने पार्टनर के अपने लाइफ में वापस आने का इंतज़ार करें, और नहीं तो अपने आप को इस रिश्ते से इमोशनली डिटैच करें। यहाँ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिस वजह से द हैंगमैन की एनर्जी में है। आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बने हो, या फिर आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो और वो आपके जीवन में वापस लौट आएँ। इस वजह से आप इस हैंगमैन की ऊर्जा में हैं। तो यहाँ पर इससे निकलने की ज़रूरत है, अपने लिए एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है आपको। आइए कुछ लव मैसेजेस लेते हैं। ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, पहला कार्ड है आई नो यू ट्रस्ट मी। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं, तो अपने इस भरोसे को बनाए रखें। आपको पार्टनर को इस बात का पता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उन पर भरोसा करते हैं। नेक्स्ट है माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या नाराज़ हैं, अपने पार्टनर से सेपरेशन फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की ये फीलिंग है, वो कहना चाहते हैं या वो सोच रहे हैं कि आपके बिना उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उनका जीवन बेकार है आपके बिना। तो आप उनके जीवन में बहुत कीमती हैं, आपकी वैल्यू बहुत है। आपके बिना वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। यहाँ आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें आपको कह दी है जिसकी वजह से आप हर्ट फील कर रहे हैं या बहुत दुखी हैं। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि काश वो अपने शब्द वापस ले पाते हैं। ये उनकी फीलिंग है, या वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि काश उन शब्दों को वो वापस ले पाते हैं। नेक्स्ट है माई लव इज़ अनकंडीशनल। आपके पार्टनर का आपके लिए प्यार अनकंडीशनल है, बिना किसी शर्त के वो आपसे प्यार करते हैं। हर हाल में आपसे प्यार करेंगे और हर कीमत पर वो आपको संभालना चाहेंगे। यहाँ द क्वीन ऑफ कप्स का 2 कार्ड्स हैं, डबल कंफर्मेशन है। इस बात की ये पुष्टि कर रहा है कि आप सिंगल हैं या फिर आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है। आप जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आप जो जैसे हैं आपको हर हाल में वो प्यार करते हैं, हर हाल में वो आपके साथ होंगे। नेक्स्ट है लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। आपके पार्टनर अब अपनी जो भी बाधाएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, उन सब से बाहर आना चाहते हैं। यहाँ लोग हैं, परिस्थितियाँ हैं जिनकी वजह से अब वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब वो ये द लवर्स की एनर्जी है जहाँ पर वो अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला लेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। अब वो आपसे कहना चाहते हैं कि अब उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। वो कहना चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर को अब ये ज़रूरत है कि ये दुनिया को बता दें कि आप दोनों एक साथ हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब खुलकर लोगों का सामना करना चाहते हैं। वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर दोनों एक साथ हैं। नेक्स्ट है आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। जहाँ आपके पार्टनर ने कुछ बातें आपसे छिपाई है जिसका उन्हें अफसोस है। वो कहना चाहते हैं आपसे
कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो बातें आपको उन्होंने नहीं बताई हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।